यार अगर तुम ये 3 एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करने कोई हक नहीं बनता। कौन सी हैं 3 एक्सरसाइजेस? सबसे पहली है स्क्वाट्स, दूसरी है पुशअप्स या कोई भी कंपाउंड प्रेस मूवमेंट, और तीसरी है पुलअप्स। हाँ, अगर तुम अच्छे खासे पुलअप्स कर सकते हो अच्छी फॉर्म के साथ, तो तुम्हें वेटेड पुलअप्स करने चाहिए। ये जो 3 मूवमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी हैं। इनके अलावा कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, एज अ बिगनर भी एंड एज एन एडवांस भी। हाँ, अगर तुम्हें किसी बॉडी बिल्डिंग शो के लिए जाना है तब, बट एक जनरल फिटनेस के तुम्हें अगर अच्छा खासा मास बिल्ड करना है, मैंने इन्हीं 3 मूवमेंट से अपना 90% से ज़्यादा मसल मास बिल्ड किया है। हाँ, मैं बीच बीच में दूसरी एक्सरसाइज भी करता हूँ, बट सबसे पहला जो स्क्वाट है, देखो लेग डे पे स्क्वाट्स के अलावा कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं करता हूँ और मेरी अच्छी खासी लेग्स बिल्ड हुई हुई हैं। आई थिंक 26 इंच साइज़ है मेरे क्वाड्स का, तो नहीं ज़रूरत। मैं नहीं करता कोई और मूवमेंट लेग्स के लिए, सिर्फ स्क्वाट्स। हैवी जाता हूँ, 6 से 8 रेप्स पे फेल करता हूँ। माइक मेंजर की फिलॉसफी फॉलो करता हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ एक सेट करता हूँ टॉप। कभी मन करे तो ड्रॉप सेट कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं, सिर्फ एक टॉप सेट 6 से 8 रेप्स तक या 10 रेप्स तक बस। बट समझो इंटेंसिटी मैटर करती है। अब मेरे जो 6 से 10 रैप्स होते हैं, तो वो वैसे नहीं होते कि आराम से होके नहीं। अगर मेरे में हिम्मत उस टाइम पे सिर्फ 5 करने की होती है, तो ज़बरदस्ती पुश करके 8 तक 10 तक, मतलब उस हद तक खुद को पुश करना है कि तुम जो लास्ट रैप है वो एक अच्छी फॉर्म के साथ मुश्किल से बहुत एफर्ट करके निकाल पाओ, और उसके बाद तुम और अप ना निकाल पाओ, तो वो तुम्हारा एक जेन्यून इंटेंस सेट माना जाएगा। और अगर तुम वो करते हो, तो तुम्हें उसके बाद कोई और सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, और तुम कर भी नहीं पाओगे, हिम्मत भी नहीं बचेगी। ठीक है, तो लेग वर्कआउट मेरा यही होता है, स्क्वाट्स। अपर बॉडी में 2 मूवमेंट्स हैं, पुश और पुल। पुश के लिए मैं डिप्स करता हूँ, वेटेड डिप्स। उसके लिए अलग दिन रखा हुआ है, पुश डे और पुल डे। तो पुश डे वाले दिन वेटेड डिप्स होती हैं। हाँ, उसके साथ साथ मैं चेस्ट पे फोकस करने के लिए थोड़ा सा एक इंक्लाइन मशीन पे एक सेट इंक्लाइन प्रेस का लगा लेता हूँ। डंबल नहीं लगाता मैं, डंबल प्रेस नहीं, डंबल फ्लाइज नहीं, चेस्ट फ्लाइज भी नहीं, जो बैक डेक आती है वो भी नहीं। इसके बाद बारबल, बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। सिर्फ डिप्स करता हूँ, वेटेड डिप्स 6 से 8 रेप्स, वही अच्छी फॉर्म के साथ। और उसके बाद इंक्लाइन प्रेस का एक सेट, बस यही है चेस्ट के लिए। थोड़ा सा ट्राइसेप्स पे फोकस करने के लिए एक सेट ट्राइसेप का। ये 3 सेट काफ़ी हैं। अगर बीच में कभी ऐड करना हो आगे चल के, जब तुम थोड़ा सा अच्छे खासा मसल बिल्ड कर लो, तो लेटरल रेजिस वो ऐड कर सकते हो। नहीं तो ये 3 एक्सरसाइज, मतलब टोटल 3 सेट, आधा घंटा। बट इंटेंसिटी मैटर करती है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छा खासा मसल बिल्ड कर सकते हो। मैंने किया पर्सनली, 4 साल हो गए ट्रेन करते हुए। बट जो अच्छी खासी फिजिक है वो मैंने 2 साल में बनाई थी। हाँ, तब मैं ये सब फॉलो नहीं करता था, बट सीखा 2 साल के बाद। एक नॉर्मल फिजिक बिल्ड की हुई थी, दिखने में स्किनी था, ठीक है। कपड़े उतार के खुद को देखता तो मसल, कपड़े पहने दूसरों को क्या दिखेगा, स्किनी गाय। जिम नहीं जाता। हाँ, वैसे मैं शुरू के 3 साल जिम गया भी नहीं, होम वर्कआउट्स ये सब कुछ घर पे किया। मैंने घर पे वेट्स रखे हुए थे तो घर पे ही करता था। किचन में शेल्फ के साथ डिप्स करता था, कमर पे मम्मा के दुपट्टे के साथ वो जो रबर प्लेट्स थी उनको बांध के, तो वो करता। बट फिलॉसफी सेम थी। बाय टाइम मैंने खुद को एनालाइज करके सीखा, फिर माइक मेंजर को देखा, उसकी वीडियोस, अब तो नहीं रहे वो, बट उनकी वीडियोस हैं, वो देखी मैंने, सीखा। तो आया समझ कि अगर इंटेंस होगा तो तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। खुद सोचो यार, अगर तुम एक साइड पूरी जान के साथ कर दोगे, तुम दूसरा कर ही नहीं सकते, जान ही नहीं बचेगी। तो 3 साल मैंने घर पर किया वर्कआउट, तब
स्क्वाट्स ही मेन मूवमेंट थी लेग्स के लिए, RDLs करता था थोड़ा बैक के लिए। उसके बाद वो नहीं भी करो चलेगा शुरू में, स्क्वाट्स ओनली। उसके बाद दूसरा पुश के लिए टिप्स और पीठ पे प्लेट्स रख के वेटेड पुशअप्स, मोर देन इनफ ये दोनों। तुम्हारी अच्छी खासी चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप बिल्ड हो जाएंगे। और पुल मूवमेंट वेटेड पुलअप्स, छत से लटक जाओ, घर पे करना है तो जिम जा सकते हो तो वेटेड पुलअप्स करो, कमर के साथ बेल्ट बांधो, अफोर्डेबल सी बेल्ट आती है, अमेज़ोन से ऑर्डर करो और उसका यूज़ करना शुरू करो। हाँ, अगर तुम अपनी बॉडी का ही अभी तक नहीं कर सकते तो पहले अपनी बॉडी को पुल करने तक पहुँचो, धीरे धीरे नेगेटिव रेप्स करके, धीरे धीरे उसके बाद तुम वेटेड पे शिफ्ट कर जाओ। उसके बाद अगर तुम चाहो तो एक रोइंग मूवमेंट भी कर सकते हो, करनी चाहिए थिकनेस के लिए। शुरू में इतनी ज़रूरत नहीं है, बाय टाइम उसको ऐड कर सकते हो। मैं बिगिनर्स से ही बात कर रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को फॉलो करें, सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस को, स्क्वाट्स फॉर लेग्स, और फिर जिस दिन पुश है उस दिन डिप्स, और साथ में चाहो तो इंक्लाइन प्रेस, और जिस दिन पुल है उस दिन वेटेड पुलअप्स, चाहो तो रो मूवमेंट, मोर देन इनफ। अच्छी खासी मसल बिल्ड हो जाएंगे कुछ महीनों के अंदर। बोलते हैं ना लोग कि 1-2 महीने के अंदर बॉडी बिल्ड, हाँ 1-2 महीने में तो नहीं होगा, बट 6-7 महीने के अंदर हो जाएगा। बहुत अच्छी खासी मसल बिल्डिंग होगी, बहुत अच्छी खासी। बट दिक्कत मैं यही देखता हूँ जो होती है, जब भी कोई नया बंदा जिम जाता है तो उसको क्या करवाने लग जाते हैं, 10-10 सेट। इतनी वॉल्यूम, ऑलरेडी बिगिनर इतनी वॉल्यूम बॉडी नहीं हैंडल कर सकती, नहीं मसल ग्रोथ होती है अच्छे से। और जब तक चीज़ें समझ आती हैं तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। फिर हमें एक तरह से बैक ऑफ द माइंड आदत भी होती है इस चीज़ की कि ज़्यादा इज़ इक्वल टू ज़्यादा रिजल्ट। ऐसा नहीं है, मसल जिम में नहीं बनते हैं। मसल जब हम रेस्ट करते हैं तब बनते हैं। मैं पर्सनली 4 साल वर्कआउट करने के बाद धीरे धीरे मैंने वर्कआउट बढ़ाया नहीं है, कम किया है। और मुझे इस टाइम पे ना शोल्डर इंजरी है, ना नेक इंजरी है, ना बैक इंजरी है। तो आपने देखा होगा कुछ साल के बाद लोग वर्कआउट करते करते एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ जो नहीं वर्कआउट करते हैं उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो उनको होती हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गलत चीज़ में चले गए। इतनी ज़्यादा वॉल्यूम, इतनी ज़्यादा बेसिकली ओवर ट्रेनिंग हो रही होती है। इस ओवर ट्रेनिंग की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी तो बुज़ुर्गों को नहीं होती। जिसने कभी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं किया वो ज़्यादा हेल्दी है। जहाँ 4-5 साल से वर्कआउट कर रहे हैं उनको पीठ में दर्द निकली हुई है, शोल्डर में दर्द निकली हुई है, और यहाँ सर्वाइकल पेन हुई हुई है। फिर क्या फ़ायदा? फिर तुम अच्छे से जिम नहीं कर रहे हो। लोगों को आदत हो जाती है रोज़ जिम करने की, वो पेन में होते हैं स्टिल जिम कर रहे होते हैं। दर्द भुलाने के लिए जिम शुरू करना ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता। लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है। इट्स नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी भी तो मैटर करती है ना। तो ईगो से बाहर निकलो। मैं पर्सनली हफ्ते में सिर्फ 2 बार जिम जाता हूँ। हाँ, शुरू में मुझे भी ये दिक्कत हुई थी अपने ईगो को कंट्रोल करके। मैं भी शुरू में वॉल्यूम पे करता था, 2 घंटे वर्कआउट करता था। धीरे धीरे वहाँ से कम करते करते 1 घंटे पे, आधे घंटे पे, एक एक्सरसाइज के 2 सेट पे लाया, फिर 1 सेट पे लाया, इंटेंसिटी बढ़ाई, और ये चीज़ वर्क करती है। अभी मैंने 2 महीने से शिफ्ट किया है वीक में 2 वर्कआउट पे। उससे पहले मैं वीक के 4 वर्कआउट करता था। तो ऑब्वियसली फिर इंटेंसिटी थोड़ी कम थी उस टाइम पे जब 4 करता था, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मैंने 2 वर्कआउट पे लाया हफ्ते के, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली वो जो 3 दिन का गैप होता है उतना चाहिए होता है मसल को रिकवर होने में, जिस तरह की मेरी इंटेंसिटी होती है। तो उसके बाद मैं रिकवर होता हूँ हर बार जब दोबारा उस मसल की बारी आती है, और ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद आती है। तो जितना मैंने पहले पिक किया होता वेट उससे मैं ज़्यादा उठा पाता हूँ। कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रहा हूँ। विद इन 2 मंथ्स मैंने 5 से 6 किलो वज़न बढ़ाया है, कम्प्लीटली इन मसल मास। रिजल्ट दिखते हैं, मतलब हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ रियल, इट वर्क्स, सो डू ट्राई।